स्वागत है आप सभी का मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ यहाँ पर क्लास 10th एचबीएससी बोर्ड का यहाँ पर 2023 का मैं यहाँ पर एक सेट लेकर के आया हूँ मैथ का। तो पहले तो मैं इस यहाँ पर अपने इस चैनल पर 2023 का सेट ए बी सी डी चारों अपलोड करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मतलब इसका सॉल्यूशन वगैरह मैं लेकर के आऊँगा और इसी तरीके से आपको हर वीडियो में आपको सॉल्यूशन वगैरह जो है मिलने वाला है। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरीके का सैंपल पेपर है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके के इसमें क्या है। इसमें कितने क्वेश्चंस पहले मैं सारे उनको कवर करने वाला हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता दूँ पहले ही आपका टाइम वेस्ट ना होगा अगर आप मैं इसमें सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ इसमें एक पीडीएफ मैंने लाया हूँ निकाल करके 34 क्वेश्चन इसमें। तो उस पीडीएफ के द्वारा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके का पैटर्न आ सकता है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह हैं। और लेकिन सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में जरूर से मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं है कि आपको बाद में कमेंट करो कि आपने टाइम वेस्ट किया। सॉल्यूशन इसमें नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन एक तरीके का मैं लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खंड ए है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में से ये शायद इस तरीके से। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यहाँ पर यदि 225 और 135 का एच से 45 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो ये भी लगभग कुछ फर्स्ट चैप्टर में से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जिस तरीके से आप लोग करना चाहो, हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, जिस दोनों यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस में 1 के शून्य है। क्या क्या कौन कौन शून्य होगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करते रहना, साथ साथ मैं चेक करके आपको बता दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर आंसर भी साथ साथ दूंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। पहले मैंने सोचा है कि 4 सेट कवर करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पहले इनका क्वेश्चन बता दूँ, फिर बाद में आंसर की पीडीएफ मेरे पास है वो भी मैं ला करके आपको दे दूँगा इसी तरीके से सॉल्यूशन के साथ। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल सकती है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात है। तो कौन सा समीकरण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा समीकरण है जो द्विघात है। इसमें तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू स्टार्टिंग में हमारे। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस 2y प्लस में 3 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 का हल होगा। कौन सा हल होगा। अद्वितीय हल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित अनेक हल होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एक एपी दी गई है 3 7 11 15 का 10वां पद। इसमें 10वां पद क्या होगा। जैसे जो एपी एक दी गई है 3 7 11 15, तो ये जैसे कि 15 यहाँ पर इसका चौथा पद है, तो 10वां पद इसका क्या होगा। तो इसका भी हम निकाल कर लाएंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और 8 है तो उसका 6वां पद है। उसका 6वां पद कौन सा है, -6 14 -8 -2। तो कौन सा होगा, वो आप लोगों को राइट आंसर कमेंट में करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसके जो है ऑप्शन टाइप ही कवर कर लेते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में डीई लंबवत बीसी है, इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसी की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। इसी कौन सा हो गया हमारा, इसी ए बी सी डी ई, इसी ये वाला ज्ञात करना है इसी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। एक मतलब ये तो यहाँ पर 1 नंबर है, तो यह 2:3 16:81, या फिर जो है कि 3:2 4:9। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को कर सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 है हमारा, बिंदुओं, एक बिंदु दिया गया है 4 और 2, और बिंदु है दूसरा -1 और -2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो माइनस इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो आप लोगों को कमेंट में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक जो एक बिंदु ये दिया गया है तथा एक बिंदु ये है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो इसका आंसर शायद क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहना साथ के साथ। और अगली वीडियो आप अगर कमेंट करोगे तो आपके आंसर की पीडीएफ और ये पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगली वीडियो में पहले चल एक सेट ए का सॉल्यूशन ही लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए का मान। इसमें ए का मान निकालना, किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखाएं स्पर्श कर कितनी हो सकती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है किस तरीके से आपको निकालना होता है वो भी आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो कमेंट कर देना, वो भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। एक तरीके की सैंपल वीडियो है यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगता है
तो आपके लिए अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हो, आप लोगों को चाहते हो कि हमारे मैथ में जो नंबर वगैरह हैं वो सही आएँ, तो आप लोग कमेंट करना, अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक बिंदु P से O की तरफ P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएँ परस्पर 80 कोण के डिग्री 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। तो एक मतलब आपको आकृति बना के चेक कर लेनी है, इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना है वो आप सभी को आता ही होगा, तो उसमें आप लोगों को इसको निकाल कर देख सकते हैं, संख्याएँ जो दी गई हैं। अब यहाँ से हमारा खंड ब स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर से है खंड बी जो है हमारा अब स्टार्ट हो चुका सेक्शन बी। तो इसमें क्या है, अब हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन 16 नंबर हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो अब यहाँ से जो है कि स्टार्ट हो चुका है खंड बे। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 दर्शाइए कि जो 5 माइनस रूट 3 एक है परिमेय संख्या है, जिसे आपको दर्शाना है, सिर्फ 2 नंबर में, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो हिंदी वाले भी इसमें देख सकते हो और इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो दिया गया है। ये नहीं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो कुछ नहीं है, आपको हिंदी भी साथ में इंग्लिश भी साथ में दी गई है। तो उन क्वेश्चन नंबर 19 हमारा के किस मान के लिए निम्नलिखित से कि रेखीय समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो जी इसमें आपको बताना है कि अनंत हल किस तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से मतलब कम टाइम में ही कवर कर लेना है। अपने बोर्ड एग्जाम में टाइम को बहुत मेंटेन करके आपको चलना है। टाइम की बचत बिल्कुल करके चलनी, नहीं तो टाइम आपका कम पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बिंदु ए से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई एक बिंदु है जो जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें मैं सॉल्यूशन आपको करके बता देता, बट यहाँ पर सिर्फ मैंने इसमें एक क्वेश्चंस के बारे में लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको 2 नंबर में देना है। किस तरीके से हो सकता है ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करके चेक करके देखनी है। एक तरीके से आप समझो ये आपको आपके सामने एक टेस्ट है, ये क्लास टेस्ट मान सकते हो इसके सामने आपको। तो इसमें आप लोग अंदाजा लगा सकते हो आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी जो आप लोग इसमें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, कौन सी लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता ज्ञात प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो खंड ब था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी खत्म हो चुका है, सेक्शन सी हमारा जो है अब स्टार्ट हो चुका है। और 23 से मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। किस तरीके से आप ज्ञात करो वो आप लोगों को खुद अंदाज़ा लगा के चेक करके देखना। मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको क्वेश्चन्स बताने वाला हूँ, एक तरीके के सैंपल पेपर दिखाने आया हूँ। और अगली वीडियो में अगला आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ विद सॉल्यूशन के साथ आऊँगा। तो दोस्तों बस कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ विद सॉल्यूशन के साथ आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो हल भी कीजिए। हल भी करना है सर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ चुका है यहाँ पर। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको हल ज्ञात करना है, मूल का अस्तित्व, और हो सके तो हल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं वो आपको बतानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा हिसाब से ही लिखना जिससे कि एग्जामिनर समझे कि कुछ सही ढंग से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात करनी है, अब निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा 4 नंबर का है, इसको आपको ध्यान में रखने का है। और आप लोग सोल्व करके कॉपी में सोल्व करके देख लेना। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, मैं आपके साथ इसी तरीके की पीडीएफ के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु दिए गए हैं इनमें से संरेखीय हैं, अगर ये बिंदु संरेखीय है तो इसका मतलब कि पी का मान ज्ञात आपको करना है। पी का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन मतलब कि साइन ब्रैकेट में मैं यहाँ पर बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। इसको आपको अंतः कोण हो तो ये दिखाइए, आपको दिखाना है बिल्कुल सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझ के पढ़ना है, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्या का भाज्य संख्या है या विषम संख्या। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि संख्या अभाज्य है या फिर विषम संख्या। तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब इन सभी का सॉल्यूशन लाने की देरी है तो मैं लेकर आऊँगा। सेट ए चल रहा है हमारा, सेट पे चले आ रहे हैं, तो आज हमारे बचे हैं 31, 4 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, हम इनको कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ पर है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर अगली वीडियो सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँ। मैंने पहले हर सैंपल पेपर को आपके सामने पेश मतलब जो है कि पेश किया है, उसके बाद मैं आपको आंसर लेकर के आऊँगा, अगर आप लोगों को कुछ भी जो है कि सही वगैरह लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 हमारा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए तथा उनकी लंबाई मापिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, उसके जो केंद्र है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठफल अगर आप किस तरीके से नहीं आता निकालना, इसका फॉर्मूला क्या है कमेंट कर देना। ये वीडियो में पूरी वीडियो यहाँ पर पूरी मैथ के यहाँ पर फॉर्मूला की लेकर के आ जाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें अथवा में भी दिया गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु की एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला अलग से होता है। तो कमेंट कर देना आपने, ये या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से फॉर्मूला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये तो आपको निकालना ही आता ही होगा, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये बहुत ही आसान है, इनके भी अलग अलग फार्मूला होते हैं। तो मैं फार्मूला कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा, आप कम्युनिटी पोस्ट भी साथ साथ देखता रहा करो। तो यहाँ पर साक्षरता दर है परसेंट में, नगरों की संख्या है यहाँ पर, ये नगरों की संख्या दी 45 से यहाँ पर जो है कि 95 तक दी गई है। 3, 10, 11, 8, 3 ये नगरों की संख्या दी गई है, ये इंग्लिश में। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखाऊं तो पहले ही यहाँ पर जाकर पूरी पीडीएफ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैंने इसमें सारा कुछ हल किया है। सेट ए है 2023 का, बी सी डी सेट सभी आएंगे और हर प्रीवियस ईयर्स का सब तरीके से क्वेश्चंस वगैरह जो आपको आएंगे। तो ये था सेक्शन ए, और मैंने यहाँ पर कवर किया था सेक्शन बी भी यहाँ पर है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। इस तरीके से आप लोग सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और यहाँ पर सेक्शन सी भी था, और हमारा लास्ट में आके मैंने जो है कि सेक्शन डी को भी आपके सामने कंप्लीट करके दिखाया है। तो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और हर तरीके के हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक एग्जाम के लिए यहाँ पर बने रहना। मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट